और जिसके बीच जाकर के इन्होंने मीडिया का काम नहीं किया। इसलिए बिहार और इस्लामपुर के लिए हम लोग के लिए गौरव का बात है, अभी भी ये राष्ट्रीय चैनल में हैं और हम इस अवसर पर इनके लंबे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं कि आपने जो बातें कही है उसको मीडिया के माध्यम से भी, खास करके हमारे नालंदा और इस्लामपुर के विकास के संबंध में भी अपनी बात को बुलंद करते रहिए, जिससे कि हम लोगों को भी हौसला बुलंद हो कि हमारा एक आदमी हमारी बात को वहां तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोगों के बीच में एक और वक्ता है, उनके भी समय का कमी है और वो धार्मिक कार्यक्रम में भी रहते हैं। रजी अब्दाली साहब जो इस्लामपुर के खानकाह के पीर भी हैं और इनका इस्लामपुर के विकास में काफी योगदान इनके पूर्वजों का रहा है। इनका संरक्षण में अभी खानकाह विद्यालय जो हम लोगों का जीएम के उच्च विद्यालय है इस्लामपुर में चल रहा है, शिक्षा की अलग जगा रहे हैं और भी बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को चलाने का काम करते हैं और बुद्धिजीवी जमात से आते हैं। इसलिए हम इनसे भी अनुरोध करेंगे कि इनके वक्त को देखते हुए ये अपनी तकरीर करेंगे और उसके बाद हम लोग भी इनको भी इजाजत देने का काम करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से चलेगा। बैठे हुए अन्ना साहेब इंसान हूँ। अजदाद ने इस बस्ती में अपना बसेरा बसाया। रिवायात के हिसाब से तकरीबन 500 साल पहले और फिर ये बस्ती अपनी शक्ल लेती रही। चलिए ना भैया आप ये बस्ती हमेशा से ठीक है। गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज रही है। रंजीत कहाँ आज है? के दिन रंजीत जिस दिन हम लोग यहाँ मौजूद आए हैं, ये दिन भी इसलिए मनाया जा रहा है। चलिए ऊपर। नमस्कार सर। ये अन्याय पर न्याय की जीत। चलिए। अरे ठीक है, आ जाएगा। अब आइए उनको सीएम करके आइएगा। अब ये कभी गुफ्तगू है। चलिए सर ऊपर। बस इतना गुजारिश करूंगा कि जिस बस्ती के हम लोग रहने वाले हैं, उस बस्ती में हम लोग गाड़ी है ना? गाड़ी हम बाइक से यहाँ है, गाड़ी मेरा थाना के आगे है। अच्छा, जाम हो गया था तो हम और बात है ना चलिए इस टाइम पे यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। इस बस्ती की अपनी तारीख रही है। इस बस्ती ने ऐसी ऐसी चीज इस पूरे इलाके को अता की है। इन लोगों ने इस जगह की बहुत सारी तारीख को छुपा दिया है। उस तारीख को जानने की कोशिश कीजिए और इस बस्ती में ऐसे लोगों को अरे बाबू साहब अपना रहबर बनाइए जो इस इस्लामपुर की फलाह के लिए काम कर सके। इस इस्लामपुर को बुलंदी पर ले जा सके हर लिहाज से, ना वो समाजी हो, ना वो मजहबी हो, ना वो सियासी हो। किसी भी समाज में बैठिए विधायक जी के बगल। उस समाज की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब, उस समाज का सबसे बड़ा माशी तौर पर ऊपर हो जाना है। अगर आप फाइनेंशियली ऊपर नहीं आएंगे तो समाज कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है। और
और इसके ऊपर आने के लिए आपको शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हम लोग शिक्षा में बहुत पीछे जा चुके हैं। हम पूरे स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम लंबी चौड़ी बातें यहां नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने इस इस्लामपुर की बात कर रहे हैं। इस इस्लामपुर में अभी भी मैं खुद स्कूल चला रहा हूं। एक बड़ा स्कूल है जीएम के। मैं अभी कॉलेज खोलने जा रहा हूं अगर कामयाबी मिल गई तो। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे जो है पढ़ें, आगे सोचें। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके वालिदैन ही, उनके माँ बाप ही अपने बच्चों को उसकी तरबियत नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी जरूरी चीज है। अगर ये न हम कर पाए तो याद रखिए हम लोग दिन ब दिन पस्ती में जाते रहेंगे, क्योंकि इंसान बड़ा वही हुआ है जिसने शिक्षा हासिल की है, क्योंकि शिक्षा ही हमें इंसान बनाती है। और हर धर्म मनुष्य को ये कहता है कि तुम इंसान बनो। अगर तुम इंसान बन गए तो जिंदगी जीने का सलीका आ जाएगा, और जिस दिन तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका आ गया तो याद रखना कि तुम्हें दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमने इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया। हम ये भूल गए कि हम सबसे पहले इंसान बनाए गए हैं। हम जब अपनी मां के शिकम से पैदा होते हैं तो हम किसी धर्म के नहीं होते। हमें घर पर वो धर्म की तरबियत दी जाती है, और हर धर्म ये सिखाता है कि इंसान से इंसान का मोहब्बत करवाओ, एक दूसरे को जोड़ दो, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करो। कोई ऐसा धर्म नहीं पैदा हुआ इस दुनिया में जिसने इंसान को इंसान से बांट दिया हो। और हर वो मुल्क आज जो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा है, उसने इसी बंधन को तोड़ दिया। उसने कहा कि कोई नहीं, हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ ऊपर तभी जा सकता है जब हम अपने मुल्क में भाईचारगी, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए प्रेम का जज्बा पैदा करें। बचिए ऐसे लोगों से जो आपके दिलों में नफरत का बीज बोते हैं। यह मुल्क सदियों दर सदियों से चलता हुआ मुल्क, इसकी तारीख ये बताती है कि इस मुल्क में हर मजहब के लोग उसी प्यार मोहब्बत के साथ जीते चले आए जिसमें किसी भी आपसी नाइतफाकी की कोई भी मिसाल नहीं मिलती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है। सिर्फ यही कहूंगा कि इस्लामपुर के अच्छाई के लिए काम करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सहारा बने जो आपका सहारा बनेंगे, ऐसे लोगों का साथ दें जो आपका साथ दे सकते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचने की कोशिश करें जो लोग फकत जुबानी जमा खर्च करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। इसके साथ आप लोगों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी के साथ मैं अपनी आवाज को बंद करता हूं। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अब मुझे इजाजत लीजिए। चलिए चलिए, मैडम भी हाँ बैठिए।
तुम कहाँ बैठे हो? अरे आप बैठिए। इस कार्यक्रम से आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हम 12 बजे की बात की। इस कार्यक्रम का शुरुआत महिला सशक्तिकरण से शुरू किया जाए। तो मैं रानीपुर पंचायत के हमारे मुख्य महोदया श्रीमती रिंकू देवी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात रखें। रानीपुर पंचायत के मुख्य महोदय। इस्लामपुर प्रखंड के मंदिर परिसर में पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उपस्थित माननीय इस पूजा के सूबेदार सतीश दास जी, माननीय इस पूजा के संरक्षक माननीय विधायक चलिए नाम दीजिए। चलिए एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन सदस्य से आए हुए सभी भक्तों को मैं इस जन्मोत्सव पूजा के अवसर पर सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर साल के भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी पूजा समारोह का आयोजन किया गया है, जो हमें बहुत खुशी की बात है। कृष्ण का जन्म कर्म से कारागार में हुआ। उसका माता जी का नाम देवकी और पिता जी का नाम वासुदेव और दूसरा लाल पोषण के लिए उसका गोकुल में हुआ था और दूसरा माता के रूप में जो यशोदा माँ थी और दूसरा पिता उसका शिक्षा दीक्षा गोकुल में ही प्राप्त हुआ था। वो पैसा पहले याद करिए। वो जो मामा थे जो राजा थे वो बहुत अत्याचारी थे। हनुमान ने मारा नंबर के पैसे खाली मंगावे दे दे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखिया जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अभिभावक गार्जियन आदरणीय राम बच्चन बाबू को आग्रह करते कि आए और अपनी बात को रखें। आदरणीय राम बच्चन बाबू। ये नहीं देवी तब छुआ ही कुछ यार दे दे लूंगा मंगवा ले ये नाम अरे हमारे इतना सामान रहा है हर साल की भांति 10 बजे से शुरू मनाई जा रही है। पंकज पंकज चाय लेंगे ना? चाय हो सकता है। पनिया जगह तो ये तो ना ऐसे पेशाब वाला लोग भी पैसे जाएगा तब हम लोग मनाया करते हैं। हमारे इसी को शुरुआत किए थे, उसी को सभी लोग चलाते आ रहे हैं। उसको फोटो तो खींचनी है ऐसे सब खिंचाना मोबाइल उनकी मान शोभा ने मक्खन को रख दिया करते थे, लेकिन यही मक्खन एक रहता था तो उनकी मां ने देखी कि मक्खन कौन तेजी खाता है। वो गोपी लोगों ने
देख लिया और देखने के बाद हमें माँ के हालत तो माँ का खाता है तो मेरी तो फिर मैं चाहते हैं कि मैं माखन गोपी लोग और मैं माखन नहीं खाऊं भोग है मैं तो गौरा चढ़ाने के लिए आती हूँ तो मैं माखन कैसे खाना और छोटे खाव है कैसे पा रहा हूँ ये लोग गोपी लोग हम लोग ये तो पूरी माँ नहीं मानती है तो कुछ भगवान ने थोड़ा सा दोपहर टाइप थे उन्होंने शरीर की पटक दिए और पटकने के बाद चिल्ला है यह लड़की को बोला मैं गुरिंदा हो जा रही हूँ इतने ही ताकत से रहती अब इस बात का कारण बढ़ाते हुए जंगल प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई सोनी यादव को वादा करते हैं कि आए अपनी बात को रखे भाई सोनी जी जॉर्ज बोला को बुला दो जल्दी हमारे मिनिस्टर बाबू मास्टर साहब इस कार्यक्रम के सचिव हमारे बड़े भाई नरेश बाबू इसका संरक्षक इस्लामपुर के लोकप्रिय विधायक युवा विधायक क्रांतिकारी विधायक छोटे भाई श्री राकेश कुमार जी मोबाइल नरगंपुर के